उसमें आया पूरा फ्रॉडों का एक जमावड़ा भी है एक्चुअली। झूठों ये का। पूरा सिंडिकेट बना है कि जितने भी देश के इन्वेस्टरों ने पैसा दिया, उस इन्वेस्टरों को पैसे को इन लोगों के द्वारा बंदरबाट कर दी और अंत में इस कंपनी को भगोड़ा घोषित कर दिया जाए, दिवालिया घोषित कर दिया जाए और तमाम प्रॉपर्टियों पे इसके कुछ तथाकथित लोगों का कब्जा जो था उसको कर करके वो दूसरे रास्ते से बेच दिया जाए, एक भी पैसा किसी निवेशक के हाथ में आने ना पाए। इसकी पूरी प्लानिंग इन लोगों ने करी है और उसमें यही सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग भी नहीं मिले थे। खास सीनियर मोस्ट, मैं फिर कह रहा हूं कि सीनियर मोस्ट एजेंट, फ्रेंचाइजीज गार्जियंस और तमाम बड़े नेताओं का सिंडिकेट बना है जो मिल करके इस पूरे पैसे का बंदरबाट करके पूरी की पूरी कहानी खत्म करना चाहते थे। वो तो बीच में आंदोलन के लोग आ गए, बहुत सारे स्पोज हो गए, नहीं तो ये कब का इस देश को बेच करके इनके पूरे लोग भी सेटल हो गए होते। आज भी ये सब लोग बचे कुचे लोग ना दिखते आपको। सहारा बहुत पहले ही अपनी पूरी वो स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी थी। बीच में हम लोगों ने का आना पैसे की उम्मीद जगाना है कि अगर सरकार को हम लोगों ने घेर लिया, पार्टी बना लिया, सरकार के ऊपर दबाव बना लिया, जिस नीति के साथ हम आए थे, हालांकि विरोध इतना हुआ, बड़े पैमाने पे इन लोगों ने रोका, धमकियां दी, प्रयास कराए, हत्या कराने का प्रयास कराए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग रुके नहीं और अंततः सरकार को विवश कर दिया। सरकार घुटने पे आई इतने के बावजूद भी, और एक जगह नहीं, कम से कम 5 एक ऐसा व्यक्ति जिसको यह कहलवा पाना कि तुम देश के निवेश को कोई योजना तो थी नहीं, यह तो प्राइवेट सेक्टर में हमने पैसा दिया था, आप लड़ते उससे। सरकार क्यों के बाद यही उतनी जल्दी लेती? सरकार को किसानों के सामने झुकते नहीं देखा हमने, सरकार को तमाम भ्रष्टाचारियों को के सामने भी उजागर होने के बाद भी नहीं झुकते देखा, लेकिन जितना तेजी के साथ महज 2 सालों के अंदर 5 बार देश का गृह मंत्री कह रहा हो कि पाई वापस दूंगा। अगर लाखों खड़े हो गए होते तो परिणाम क्या आता? कोई मीडिया आपके साथ दे रही है, कोई नेता आपका साथ दे रहा है, कोई सड़क पर छुड़भैया आपका साथ नहीं दे रहा था ना, छुड़भैया की बात कर ले रहे हैं, साथ कौन दिया आपका? उसके बावजूद भी चट्टान की तरह हम सब लोग खड़े रहे। इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों के जो ग्रुप पे लिख रहे हैं, उनकी हैसियत सर इसी बात का है कि इनका घर बिक जाएगा, अवैध बिकवा देगा। जिस दिन इनका घर के सामने पड़ गए तो इनका घर बिक जाएगा, इनके घरों की एक एक ईंट उखड़वा दूंगा, क्योंकि ये भ्रष्ट हैं, चोर है, बेईमान है, भला हमसे टिक पाएंगे? जिसके घर शीशे के हुआ करते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते। क्या कह रहे हैं सर? देखिए, मैं ज्यादा अब वक्त नहीं लूंगा। मैं आपके मंच के माध्यम से 13 करोड़ जमाकर्ता से अपील करता हूं कि आप वास्तविक लड़ाई का साथ देना चाहते हैं तो आप अपने प्रपत्र के माध्यम से आप हमको सपोर्ट करें, जिससे हम सुप्रीम कोर्ट में आपकी पीड़ा को रख सकें। बात बार बार वो करेंगे तो हम लगता है कि 2-4 महीने 1 साल लग जाएगा, तो हम उस पर बात करते रहेंगे। ये गीता टेलर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो कभी नहीं सुलझेगा, क्योंकि माहौल ही वही क्रिएट कर दिया है। क्योंकि सच कह रहे हैं, वो माहौल ही वही क्रिएट कर दिया गया है। देखिए, मैं से भी का मामला कराया गया, उस मामले को अगर पब्लिक सेक्टर के डोमेन में लेकर के इंडिविजुअल केस लड़ा गया होता तो ये केस कभी का खत्म। मैंने अभी एक सिंगल आपको उदाहरण दिया था, नरविया हत्याकांड का दिया था ना आपको। वो अपने लक्ष्य की 6 साल लगा, प्राप्त किया। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके मंच के माध्यम से 13 करोड़ जमाकर्ताओं को आश्वस्त कराना चाहता है कि लड़ाई मरते दम तक लड़ेगा, हार मिले या जीत मिले, लेकिन 99 नहीं 101% जीत मिलेगी। नहीं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ सहारा नहीं, इस देश के जितने फाइनेंशियल फ्रॉड हैं, वो सारे फाइनेंशियल फ्रॉड को क्यूबाइड नेटवर्क 1 by 1 एक्सपोज करेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार ने कर दिया है। क्या करेगी? नहीं, कर दिया। सरकार ने छापा मार दिया है, डिटेल ले लिया है, सरकार प्रॉपर्टी अटैच करने की दिशा में बढ़ रही है।
सरकार प्रॉपर्टी अटैच करके बेच करके निवेशकों का पैसा देगी। भरोसा रखिए अपने गृह मंत्री के ऊपर, जो कहा है आज तक किया है वो करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आपको जाना इसलिए जरूरी है ताकि कहीं इधर उधर ना हो, तो वहां भी आपका एक विजिलेंस बना रहेगा कि सरकार ना कुछ कर ले, प्रबंधन ना कुछ कर ले, एजेंट वगैरह ना कुछ कर लें, सेक्टर मैनेजर ना कुछ गालमेल कर दें। एजेंट भाइयों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर 1-2% मान लीजिए कि कुछ खराब है ही, ये दोनों आपके सामने एजेंट भी बैठे हैं, निवेशक भी बैठे हैं, आप दोनों आदमी इस नंबर पे संपर्क करिए जो हम फ्लैश कर रहे हैं बार बार, इनसे जुड़िए। अभी तक आप हमको फोन कर दिया करते थे, ये नंबर, दोनों नंबर आपके ऊपर मौजूद है, इस दोनों नंबर पे संपर्क कीजिए, अपनी पीड़ा बताइए, अपनी बात बताइए और इस संगठन से जुड़िए। ये PIL इस हफ्ते तक हो जाएगा, फिर आपको देखिए। और मैं तो आपके लिए लगातार अनवरत इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा मुद्दा सिर्फ सहारा नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा, और इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूं आदर्श का। देखिए, मैं उस दिन मंच पे भी कहा था, आज भी मंच पे कह रहा हूं, मैं लड़ाई जो लोग घपला किया, पहला हमारा सारा इंडिया का मुद्दा है, हमारा पल्स का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है पल्स का मुद्दा, यस, और आदर्श का। ये दो बात क्यों ले रहा हूं कि इसमें लिक्विडेटर नियुक्त होकर के 5 साल से बैठा हुआ है, बताइए। और लिक्विडेटर अपॉइंटेड है, हाँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नहीं, बनाना रिपब्लिक हो गया। हाँ, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप एक्टिव नहीं है, संगठन उनके साथ कोई नहीं है, संगठित नहीं, और वो संगठित नहीं हुए हैं। ओ, वेरी गुड, इसी संगठित होकर के लेके जाएंगे। किया लोगों ने कहा, हम लोगों के पास सिर्फ एक विजन अभी है कि हम पहला विजय लक्ष्य, अगर हम किसी को जीत लेंगे, कुछ देखेंगे, तो अगले पे हमारी विश्वसनीयता लोगों की बनेगी। अगर हम इस परिणाम को बेहद करीब पहुंचा चुके हैं तो इसको जीत में तब्दील करने दीजिए, उसके बाद भी हम सब लोग इसमें तैयारी करेंगे। और मैं तो कहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र था। अगर बड़ी मछली पकड़ी गई, शिकंजा कसा, तो छोटी मछलियां अपने आप सिलेंडर बोल जाएंगे और सभी लोगों को पैसे मिलेंगे। देखिए, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, आज पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको कहते हैं ना, किसी तरह दोषी देते हैं ना, तो हम तो तुच्छ संगठन के लोग हैं, हमको उनकी बातों में नहीं जाना है। हमारा लक्ष्य है, एक क्लब की तरह लक्ष्य है सारा इंडिया का भुगतान कराना। हम उस विजन में विजय प्राप्त करेंगे जिससे देश के लोगों का पैसा लगा हुआ है और विश्वास जगेगा, और हम उस अलग को भी जगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उन दोनों कंपनी को भी ले जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इसमें भी मुसलमान हिंदू मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं तानाशाह सरकार है और ये सरकार है, ये इखलाक अहमद साहब कह रहे हैं। हम तानाशाह सरकार के पार नहीं जाना है, हम 13 की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, हम किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहे। हिंदू मुसलमान में मत रखिएगा भाई, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।